मिलकर ज्यादा लोग गरीब और किसान थे। सभी अपनी जीविका चलाने के लिए अपने खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण कभी सूखा पड़ जाता था या कभी इतनी बारिश हो जाती थी कि गांव में बाढ़ आ जाती थी, जिससे कि उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती थी और वह लोग अपना जीवन खुशहाल नहीं जी पाते थे। यह कहानी है उसी गांव में रहने वाले गरीब किसान चंदू की, जो कि अपने खेतों में सबसे ज्यादा मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत कभी भी उसका साथ नहीं देती थी। वह हर समय अपनी किस्मत को ही कोसता ही रहता था, क्योंकि उसे अपना घर चलाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी निशा भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन वह कभी कभी अपने पति को गरीबों के ताने नहीं देती थी। निशा, मैं जा रहा हूँ खेत पर खुदाई करने के लिए, तुम जल्दी खाना बना कर ले आना, मैं अभी खेत पर चल रहा हूँ। ठीक है जी, आप खेत पर जाइए और वहीं खुदाई करिए। चलो ठीक है, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। चंदू अपने खेत पर पहुँचता है तो वह देखता है कि उसके अगल बगल के किसान अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अपने अगल बगल के किसानों को ना पहुँचा देखकर चंदू खुद से ही कहने लगता है कि अरे ये क्या, मेरे पड़ोसी किसान कोई आए ही नहीं है। चलो मुझको क्या, अरे वो लोग तो घर में आराम कर रहे होंगे, उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक मैं हूँ जो सुबह उठकर खेतों की ओर ही निकलना पड़ता है। न जाने में मेरी एक ऐसी बदकिस्मती है जो मैंने पिछले जन्म में न जाने कैसे पाप किए होंगे, उसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। अपने अगल बगल के किसानों को ना देखकर चंदू खुद को और खुद की किस्मत को ही कोसने लगता है। फिर क्या था, चंदू चुपचाप अपने खेतों में खुदाई करने लगता है। एक तो कड़ी धूप थी, इसीलिए चंदू का शरीर पूरा पसीने में डूब गया। चंदू की किस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मती थी। चंदू बहुत ही जी जान लगाकर अपने खेतों की खुदाई कर रहा था। तभी उसकी पत्नी निशा खाना लेकर आ जाती है और वह चंदू को पुकारने लगती है, अरे जी, यहाँ आओ और खाना खा लो आकर। चंदू काम करने में इतना मगन था कि उसे यह पता ही नहीं चलता है कि कब दोपहर हो गई। जब वह निशा की आवाज को सुनता है तब उसे समझ में आता है कि अब दोपहर हो गई है। अरे जी, या आप क्या करते रहते हो, हर समय काम, जब देखो तब काम। अरे आराम तो कर लिया करो, अगर अभी भी खाना लेकर नहीं आती तो तुम ऐसे ही काम में जुटे ही रहते। अरे खुद को भी देख लिया करो, कितने दुबले हो चुके हो। इस खेत की प्रभाव में तुम खुद की परवाह छोड़ चुके हो। देखो, एक किस्मत है, आज खराब है तो कभी ना कभी बदलेगी, लेकिन तुम खुद की हिफाजत करना मत छोड़ो। और देखो, आपके पड़ोसी किसान एक भी अभी तक खेत में नहीं आए हैं और आप तो यहाँ सुबह के आए हुए हो। निशा, न जाने यहाँ मेरी किस्मत का बदलेगी। और रही बात खुद की परवाह करने की, तो क्या करें। अरे मैं किसान हूँ निशा, मुझे हर समय अपने खेत की और फसल की ही पड़ी रहती है। अगर मेरे खेत में कुछ अनहोनी होती है तो मुझे रातों में नींद नहीं आती है और खाना भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पड़ोसी किसान तो हमसे अमीर है, इसीलिए वह जब मन करते हैं तभी खेतों में आते हैं, और उनका मन नहीं करता है तो वह लोग घर पर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ मेरी भी बदकिस्मती है जो मुझे हर समय खेतों में काम करने के लिए खींचती ही रहती है। अरे जी, आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद मेरे से ही कहोगे कि अब मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। अच्छा, तो बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया है, अब आप खाना खा लो। चंदू को खाना खिलाकर निशा वहाँ से चली जाती है। चंदू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। तभी उसका पड़ोसी किसान रघु आता है। अरे चंदू भाई, ऐसा लगता है कि आज तुम बहुत जल्दी आ गए हो, लेकिन तुम्हारे खेत को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने सारे खेत का काम कर लिया है। और अगर तुम्हारे चेहरे को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे खेत का काम कुछ भी नहीं हुआ है। अरे जल्दी कैसी रघु भाई, दोपहर हो चुकी है। और रही बात मेरे खेत में काम होने की, तो मेरे खेत का काम लगभग हो चुका है, लेकिन मैं अपनी किस्मत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। न जाने भगवान मुझ पर ही इतनी ज्यादा मुसीबतें क्यों डालता है। अरे चंदू भाई, कब तक ऐसे ही जीते रहोगे और अपनी किस्मत को कोसते रहोगे। देखो चंदू भाई, माना कि प्रकृति का करिश्मा है जो हमारे खेतों में होने वाली फसल को बर्बाद कर देती है, लेकिन ये बात तो नहीं है कि हर साल तुम्हारी फसल ही बर्बाद नहीं होती। तुम्हारे पड़ोस में मेरा खेत भी तो है, इसीलिए मेरी फसल भी तो बर्बाद हो जाती है। लेकिन अपना घर परिवार चलाने के लिए कुछ और सोचना पड़ता है। रघु भाई, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, आखिर आप कहना क्या चाहते हो।
देखो चंदू भाई, मैं जो कहना चाहता हूँ वह कहूंगा नहीं, बल्कि आपको दिखाऊंगा। उसको देखने से पहले आप अपने खेत का काम निपटा दो और मैं भी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर हम दोनों चलते हैं मेरे घर, क्योंकि जो मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखकर आपकी किस्मत ही पलट जाएगी। ठीक है, चलो भाई। वैसे भी मेरी किस्मत तो खराब ही है, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर को किस्मत पलटने के रहस्य को देखने। अब तुम सही कह रहे हो भाई। हम दोनों पहले अपने अपने खेत का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि खेत को भी तो देखना है। दोनों अपने अपने खेतों में काम करने में लग जाते हैं। चंदू अपने खेत में काम करने के लिए सबसे पहले आया था, इसलिए उसका काम सबसे पहले हो जाता है। लेकिन फिर वह सोचता है कि रघु के खेतों में भी काम कर दिया जाए तो काम जल्दी हो जाएगा, और फिर रघु के साथ उस के घर आराम से और जल्दी जा पाऊंगा। रघु चंदू को अपने घर के बाहर ही रोककर उससे कहता है, देखो चंदू भाई, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने घर ले आया हूँ, लेकिन तुम पहले मुझे ये वादा करो कि तुम मेरे घर के अंदर जो भी देखोगे उसको कहीं नहीं बताओगे और चुपचाप अपने मन में ही उन बातों को छिपा लेना। चंदू रघु की ऐसी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि ऐसी क्या चीज रघु उसको दिखाने वाला है जो कि उसका वह राज का राज छीन